ये कहानी है गुजरात में रहने वाली पिंकी की, जो अमोल की इकलौती और उससे 15 साल छोटी बहन है। जब अमोल की शादी हुई थी तब पिंकी सिर्फ 10 साल की थी। अमोल की पत्नी रुक्मिणी बड़ी अच्छी औरत है। उसने पिंकी को हमेशा अपने खुद की बेटी की तरह ख्याल रखा। रुक्मिणी के खुद के 2 बच्चे हैं, एक बेटी सोना, एक बेटा समर। लेकिन अमोल और रुक्मिणी खुद के बच्चों से ज्यादा पिंकी का ख्याल रखते थे, उससे प्यार करते थे, उसे वो हर चीज दिलाते थे जिस पर पिंकी हाथ रखते। पिंकी दिल की अच्छी थी, लेकिन रुक्मिणी और अमोल के लाड़ प्यार की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई थी। और पिंकी बहुत ज्यादा नखरेल भी थी, क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर काफी घमंड था। देखते ही देखते वक्त बीत गया। अब पिंकी 24 साल की हो गई थी। उसके लिए कई रिश्ते आना शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़के की पिंकी के घर पर तस्वीर आती है। पिंकी, ये देखो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। बड़े शहर में इंजीनियर है लड़का। भैया, आप भी क्या हर दूसरे दिन किसी भी ऐरे गहरे की तस्वीर उठाकर मेरे सामने रख देते हो? मैं कितनी सुंदर हूँ, और ये तस्वीर में लड़का कितना मोटा दिख रहा है, कलर भी कितना डाउन है। मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। अरे कहाँ मोटा है, बस खाते पीता घर का है। वैसे भी उसकी तनख्वाह देखोगी ना तो चौंक जाओगी। इससे कई गुना ज्यादा अच्छे लड़के मेरे पीछे पागल है, लेकिन मैंने उनको हाँ नहीं कहा, क्योंकि कोई मुझे मेरे लेवल का चाहिए। अब मैं आपके कहने पर इस मोटे को हाँ कह दूंगी तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। पिंकी, तुम पहले ही 5 रिश्तों को ना कह चुकी हो। अब अगर तुम फिर से इस रिश्ते को भी ना कहोगी तो लोग क्या कहेंगे? लड़की में ही कोई खोट है? ये दुनिया वाले और उनके सो कॉल्ड विचारों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए, जो दिखने में एकदम शाहरुख खान जैसा हो, स्टाइल में सलमान खान जैसा हो, और एकदम अजय देवगन जैसा डैशिंग और बहुत ज्यादा पैसे वाला हो। अगर ऐसा लड़का मिल जाए आपको कहीं पर तो मान जाऊंगी मैं शादी के लिए। तब तक ये हर किसी की तस्वीर दिखाकर आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि जब मेरे सपनों के राजकुमार को आना होगा तब वो अपने आप आ जाएगा। अरे पिंकी, लेकिन अरे भैया, ये लेकिन मैं छोड़ो ना। आप मुझे इस घर से भगाना चाहते हो क्या? इसीलिए किसी को भी उठाकर घर लेकर आ रहे हो? अभी मेरी उम्र ही कितनी है? उम्र ही कितनी है मतलब? 24 साल की हो तुम। मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी, और तुम्हारी उम्र तक तो मुझे समर भी हो गया था और सोना भी। 2 बच्चों की माँ बन गई थी मैं 24 साल तक, और तुम कह रही हो तुम्हारी उम्र ही कितनी है? भाभी, आप ना रहने दो। जब देखो मेरे पीछे पड़ जाती हो शादी के लिए। आप मुझे घर से भगाना चाहती हो क्या? और आपके दिमाग में ऐसा कुछ होगा ना, तो भी मैं जब तक मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिल जाता तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी। और वैसे भी जब तक मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिल जाता तब तक मैं उसका इंतजार कर लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, उसके लिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं चली पार्लर की गली। पिंकी के घर में ये तमाशा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी पिंकी के लिए कई रिश्ते आ गए थे, लेकिन पिंकी खुद को इतना सुंदर समझती थी कि वो किसी भी लड़के को हाँ ही नहीं कहती थी। लेकिन फिर भी अमोल हार नहीं मान रहा था। जैसे अमोल और रुक्मिणी ने ठान लिया था कि पिंकी की शादी करा के रहेंगे, इसीलिए अमोल और रुक्मिणी हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया रिश्ता, नई तस्वीर पिंकी के सामने रखते थे, और हर बार की तरह पिंकी हर एक रिश्ते को रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि पिंकी ने अपने सपनों के राजकुमार के अरमान सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सजाए थे। ना ही पिंकी को चाहिए वैसा लड़का मिल रहा था, और ना ही पिंकी की शादी हो रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब पिंकी 34 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब तो इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के कारण पिंकी के लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। एक दिन ऐसे ही, सुनिए जी, लगता है कई सालों बाद अब जाके हमारे घर में शहनाई बजेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है श्रीमती जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही है? किसकी शादी हो रही है भैया? हमें तो कुछ भी नहीं पता। अरे कल एक रिश्ता आया था। किसके लिए? क्या भाई, किसके लिए का क्या मतलब हुआ? इस घर में मैं ही तो शादी लायक हूँ, तो मेरे लिए रिश्ता आएगा ना। हमारी सोना को तो 2-4 साल का टाइम है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, कई सालों बाद मेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन भाभी, लड़का दिखने में सुंदर है ना? उसके मस्त उड़ने वाले बाल होंगी, शाहरुख जैसी स्टाइल होगी, और वो मेरी दोस्त है ना। उसको तो सरकारी ऑफिसर पति मिला है, तो मुझे भी ना सरकारी ऑफिसर पति ही चाहिए। पिंकी, पिछले 4 सालों से तुम्हारे लिए एक भी रिश्ता नहीं आया। जब तुम शादी की उम्र की थी तब तुम्हारे लिए हमने 100-200 नहीं 1000 के बराबर लड़के देखे, लेकिन मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे वैसा लड़का चाहिए, ये कहकर तुमने कितने सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे लिए एक भी रिश्ता नहीं आ रहा। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। फिर ये रिश्ता मेरे लिए नहीं तो किसके लिए आया है? हमारे सोना के लिए। और आप ये रिश्ते के लिए मान गई? अरे अभी तो हमारी सोना कितनी छोटी है। पिंकी, तुम 2 मिनट के लिए चुप बैठ जाओगी? ये रिश्ता हमारी सोना के लिए नहीं आया है, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है।
ये रिश्ता हमारे समर के लिए आया है और सामने से आया है। हमारे रिश्तेदार है ना रावजी भाई, उनकी बेटी का। हे भगवान, मैं पिछले 12-13 सालों से आपके पास मेरे सपनों का राजकुमार मांग रही हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरी मांग पूरी नहीं की, और यहाँ बिना मांगे ही समर को उसके सपनों की रानी दे दी। ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है ना। समर मुझसे 11 साल छोटा है, फिर भी उसकी शादी हो रही है, और उसकी शादी में मैं कवारी बैठी हूँ। उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। जब तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे थे तब तुम नाटक कर रही थी, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए। हे भगवान, कितने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते लाए थे हमने तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने तो सभी को ना कह दिया। किसी को उसके मुंह पर काला कहकर भगा दिया, तो किसी को मोटा कहकर भगा दिया। तुम सुंदर हो, लेकिन तुम तो खुद को अप्सरा, रूप की रानी, विश्व सुंदरी, पता नहीं क्या क्या समझती हो। अब मैं तुम्हारे लिए कहीं पर भी लड़के देखने जाऊं ना, तो तुम्हारी उम्र सुनकर ही लोग मना कर देते हैं। पहले सामने से रिश्ते आ रहे थे, अब मैं सामने से लोगों के पास जा रहा हूं, फिर भी कोई हाँ नहीं कह रहा है। जैसे तुम लोगों को उनके मुंह पर मना करती थी, अब वैसे लोग मुझे मेरे मुंह पर तुम्हारे लिए मना कर रहे हैं। आप पिंकी के बारे में कुछ दिन सोचना बंद करेंगे? अच्छा, ये रावजी भाई की लड़की के रिश्ते के बारे में सोचिए ना। कहा था ना भैया मैंने आपको, भाभी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे पिंकी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी अरे गहरे से थोड़ी ना होगी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे सपनों का राजकुमार आने वाला है, तो 2-4 साल इंतजार कर लो उसके लिए। और अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? सिर्फ 34 साल की हो तुम। पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल गया था। पहले अमोल और रुक्मिणी शादी के लिए पिंकी के पीछे पड़े थे, उसे शादी के लिए मना रहे थे, कह रहे थे प्लीज शादी के लिए मान जाओ, प्लीज शादी के लिए मान जाओ। लेकिन तब पिंकी ने अमोल और रुक्मिणी की एक नहीं सुनी। अब पिंकी अमोल और रुक्मिणी के पीछे पड़ी थी कि मेरी शादी करा दो, लेकिन ना ही लड़का मिल रहा था, ना ही कोई पिंकी की तरफ ध्यान दे रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब तो समर की भी शादी हो गई थी, उसकी नई नवेली दुल्हन घर आ गई थी। अगले कुछ ही दिनों में समर की शादी मीनाक्षी के साथ हो जाती है। घर में नई नवेली बहू आने के कारण सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी पर ही था, इसलिए पिंकी को ऐसा लग रहा था कि सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कई महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी किसी ने पिंकी की शादी का कोई विषय नहीं निकाला था। इस बात से पिंकी काफी गुस्से में थी। ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर, मीनाक्षी, जब हमारे घर तुम्हारा रिश्ता आया था तब तुम्हारी सास मतलब मेरी प्यारी भाभी तुम्हारी काफी तारीफ कर रही थी। मेरी बहू ऐसा खाना बनाती है, मेरी बहू वैसा खाना बनाती है, न जाने क्या क्या बोल रही थी। लेकिन तुमने बनाए हुए ये दाल चावल खा खा कर तंग आ गई हूँ। एक ढंग की सब्जी बनानी नहीं आती तुम्हें। क्या कुछ भी बोल रही हो पिंकी? अच्छा खाना तो बनाती है मीनाक्षी। हाँ, काय का अच्छा। आपको तो आपकी बहू की हर एक बात अच्छी लगती है, लेकिन लगता है इसके मायके वालों ने इसे कुछ भी सिखाया नहीं है। बुआ जी, वो क्या है ना, जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तुरंत मेरी शादी हो गई। मेरे मायके वालों से कुछ सीखने के लिए मैं आपकी तरह उम्र के 34 साल तक मायके में नहीं रही ना, इसीलिए। लेकिन एक काम कीजिए, कल से खाना आप बनाइएगा, फिर मैं आपको देख देख कर अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। देखो भाभी, आपकी बहू मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है। आपने ना इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। बाकी लोगों की बहू घर में साड़ी पहनती है, लेकिन ये सलवार सूट जीन्स पैंट पहनती है। बाकी घरों की बहू सबका खाना होने के बाद खाना खाती है, लेकिन ये हमारे साथ खाना खाती है। बिल्कुल तमीज नहीं है इसमें। हे भगवान, ये मेरी बुआ सास भी ना फिर से शुरू हो गई। यहाँ मेरे सास ससुर को मेरी कुछ पड़ी नहीं, वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, लेकिन मेरे खाना बनाने से लेकर मेरे रहन सहन तक ये मेरी बुआ सास मुझे रोज ताने मारती है। पक गई हूँ इसके ताने सुन सुनकर। जब से मीनाक्षी की शादी हुई थी तब से पिंकी मीनाक्षी की हर एक बात पर रोक टोक लगाती थी। उसकी हरकतों से मीनाक्षी परेशान हो गई थी, और सिर्फ मीनाक्षी ही नहीं, पिंकी सोना को भी अब अजीब सवाल पूछ पूछ कर परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे रात को आने में देर हो जाएगी। मोहल्ले की रिया है साथ, तो आप चिंता ना करना। किचन में काम कर रही रुक्मिणी को सोना हॉल में खड़े रहकर ये सब बता रही थी कि पिंकी बीच में टपकती है। वाह सोना, कितनी सुंदर लग रही हो। इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? किसी से मिलने जा रही हो क्या? लेकिन सच कहूँ, ऐसी शाम को रात को अकेली लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये ऐसे कपड़े पहनकर तो बिल्कुल नहीं। पिंकी बुआ, क्या बुराई है इन कपड़ों में, घुटनों से नीचे तक के हैं। और जब आप मेरी उम्र की थी तो आप भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। आजकल आपको हो क्या गया है? पहले तो बन ठन के रहने के लिए आप मुझे खुद बोलती थी, कोई मुझे कुछ कहता था तो मेरी साइड लेती थी, लेकिन आजकल आप मुझे कुछ ज्यादा ही सताने लगी हो। मेरे कमरे के बाहर छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो, मेरे आने जाने पर रोक टोक लगाती हो।
आपको दिन भर घर में बैठकर बोर होता है क्या? इसीलिए आप ये सारी हरकतें कर रही हो? इस घर में किसी को मेरी पड़ी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। ना मेरी शादी हो रही है, ना ही मेरे सपनों का राजकुमार आ रहा है। अब तो इस घर में मुझसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता, कोई मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताता। सोना, तुम भी अपनी भाभी के साथ रह रहकर उसकी तरह बोलना सीख गई ना? बिल्कुल उसी की तरह मुझसे जुबान लड़ा रही हो। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। आप ही मुझे और भाभी को हर एक बात को लेकर परेशान कर रही हो। सोना पिंकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिंकी वहां से चली जाती है। इतनी ज्यादा उम्र हो जाने के बावजूद भी पिंकी की शादी नहीं हो रही थी, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। इस बात से परेशान पिंकी अपनी हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, ताकि कोई उसके लिए लड़का दिखे। कभी बेवजह कोई चीज छुपा देती थी और उसका आरोप मीनाक्षी पर डाल देती थी। कभी सोना ने बनाए हुए प्लान बिगाड़ देती थी। कभी खाना बनाने से लेकर रहन सहन तक मीनाक्षी को टोकती थी, तो कभी सोना के बाहर आने जाने पर रोक टोक लगाती थी। पिंकी की इन अजीब अजीब हरकतों की वजह से सोना और मीनाक्षी काफी परेशान हो गए थे। अब मीनाक्षी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनी अजीब अजीब हरकतों से मीनाक्षी को, समर को और सोना को परेशान करना पिंकी ने बंद नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ सोना, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं भाभी, वही सब रोज का। पिंकी बुआ ने कुछ किया क्या? कुछ क्या, बहुत कुछ किया। मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों के नंबर लिए और उन सबको उन्होंने ये बता दिया कि घर वाले मेरा कॉलेज छुड़वाकर मेरी शादी करा रहे। हे भगवान, तो तुम इतना चुप क्यों हो? जाओ पूछो उनसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं तो मम्मी पापा को बताओ, वो उन्हें समझाएंगे। उससे कुछ नहीं होगा भाभी, मैं पापा को या माँ को कुछ भी बताऊंगी तो वो उन्हें समझाने जाएंगे, फिर बुआ रोने धोने का नाटक करेगी, 2 दिन तक चुप बैठेगी, लेकिन बाद में फिर से हमें परेशान करना शुरू कर देगी। अभी तक तो वो सिर्फ हमें घर में परेशान करती थी, लेकिन अब बाहर वालों को हमारे बारे में उल्टा सीधा बताकर हमें परेशान कर रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा सोना। तुम्हें पता है, परसों बुआ ने तुम्हारे भाई की बुलेट की हवा निकाल दी थी, लेकिन घर में तमाशा ना हो इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हमारी माँ भी समझदार है, इसीलिए, नहीं तो पिंकी बुआ ने कई बार मेरे और माँ जी के बीच में झगड़ा लगाने की भी कोशिश की है। उनकी शादी नहीं हो रही, इसमें हमारी क्या गलती? हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बात बुआ को समझ में नहीं आ रही। बुआ ये ऐसी हरकतें करके हमारा ध्यान उनकी ओर खींचना चाहती है। पहले बुआ ये सब करती थी तो मुझे बुआ पर गुस्सा आता था, लेकिन अब ना मुझे बुआ पर तरस आने लगा है। अगर हमें बुआ की इन सारी हरकतों से छुटकारा चाहिए तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी बुआ के लिए फूफा ढूंढना पड़ेगा, ताकि हमारे फूफा जी आए और हमारी बुआ जी को अपने साथ लेकर जाए। सुना, वो आसान नहीं है। पिंकी बुआ की इतनी उम्र हो गई है, उस वजह से कोई भी लड़का उन्हें हाँ नहीं कर रहा है। और माना कहीं पर मिल भी गया, बुआ जी की इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी किसी ने हाँ कह भी दिया, तो अब लड़के गंजे, मोटे और बूढ़े ही मिलेंगे। उन सभी लड़कों को बुआ हाँ नहीं कहेगी। बुआ को तो शाहरुख खान की स्टाइल वाला लड़का चाहिए ना। अब उन्हें इस उम्र में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? इसलिए मुझे तो लगता है जैसा लड़का उनको चाहिए, वैसे लड़के से बुआ की शादी होनी बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन बुआ हमारे जीवन में जो परेशानियां खड़ी कर रही है, उन सारी परेशानियों का यही हल है। तो ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं हमारी बुआ के लिए फूफा ढूंढने का मिशन। मैं तुम्हारे भैया को भी बताती हूँ इस बारे में। 2 साल तक पिंकी बुआ की सारी अजीब अजीब हरकतें झेलने के बाद अब अंत में इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोना और मीनाक्षी ने पिंकी के लिए खुद लड़का ढूंढने का फैसला किया था। अगले दिन सुबह सुबह सोना और मीनाक्षी नजदीक के विवाह सूचक केंद्र में जाती है और पिंकी का नाम वहां लिखवा कर आती है। आगे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी पिंकी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि हैंडसम लड़के की जिद छोड़ने के लिए पिंकी तैयार नहीं थी, और इतनी उम्र हो जाने के बाद कोई भी हैंडसम लड़का पिंकी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इतना ढूंढने के बावजूद बुआ की कहीं पर भी अरेंज मैरिज नहीं हो रही थी। इसलिए समर एक प्लान बनाता है। वो अपने एक दोस्त को शादी के लिए सोना को देखने के बहाने घर बुलाता है और साथ में दोस्त को अपने चाचा को लाने के लिए कहता है। समर के दोस्त के चाचा जी भी काफी उम्र हो जाने के बावजूद कंवारे थे। उम्र हो जाने के बावजूद भी चाचा जी दिखने में एकदम डैशिंग और हैंडसम थे। बस बात ये थी कि चाचा जी गंजे थे। अपना लुक मेंटेन करने के लिए चाचा जी को हमेशा विग पहनने की आदत थी। 2 दिन बाद लड़का और उसके चाचा जी घर आते हैं। आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। सागर, ये है मेरी बहन सोना। मैं पहली बार आया हूँ क्या समर घर पे? मैंने सोना को पहले भी देखा है। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, ये मेरे चाचा जी है, रमन शुक्ला, डायरेक्टर है। हाँ, वो मैं पहले कभी मिला नहीं हूँ ना, इसलिए। ये मेरी पत्नी मीनाक्षी और ये मेरी बुआ है पिंकी। मम्मी पापा कुछ काम से गाँव गए। नमस्ते बुआ जी।
वैसे तो हम पहले हमारी बुआ की शादी कराना चाहते थे, लेकिन क्या करें, बुआ को कोई पसंद ही नहीं आता। हमारे यहाँ पर भी वही हाल है। ये मेरे चाचा जी है, 42 के है, लेकिन इन्हें आज तक कोई पसंद नहीं आई। सागर और समर रमन और पिंकी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रमन और पिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर क्या, एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। सोना को देखने के लिए सागर को घर बुलाना ये तो सिर्फ बहाना था, रमन और पिंकी को मिलाने का। उस दिन के बाद रमन और पिंकी का मिलना जुलना शुरू हो गया, फोन पर बातें शुरू हो गई और देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। इन्हीं सारी बातों में 6 महीने कहाँ चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद रमन पिंकी का हाथ मांगने पिंकी के घर आता है। पिंकी रमन को पहले से पसंद करती थी, इसलिए इस रिश्ते से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगले कुछ दिनों में उन दोनों का रिश्ता तय होता है और कुछ महीने में बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। अंत में बुआ को फूफा भी मिल जाता है और सोना, मीनाक्षी, समर को बुआ की परेशानियों से छुटकारा भी।